हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो या फिर क्लासेस या फिर क्विक रिवीजन, और आप उन सारे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से भी जाके मेरे सारे ही वीडियो देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं वो सारे शेयर किए जाते हैं और पिछले जितने भी वीडियो सारे वहाँ पे शेयर किए जा चुके हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। आप परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब ज्वाइन हो जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो कल लगभग हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम 100 से आगे बढ़ेंगे और हमारा अभी टॉपिक चल रहा है गृह प्रबंधन। इससे पहले हमने पौष्टिक विज्ञान से लगभग 465 क्वेश्चन कर चुके हैं, पार्ट बाय पार्ट करके प्रैक्टिस सेट के रूप में ही। तो आप उन सारे ही वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही हेल्पफुल होंगे। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये है गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन से हम आज लगभग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 100 क्वेश्चन हमने देख रखा है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर है 94, यानी कि अभी तक हमने 93 प्रैक्टिस सेट कर रखा है। और बिना काउंटिंग के भी बहुत सारे वन लाइनर एंड प्रैक्टिस सेट जैसे वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके वहाँ ज़रूर देखिए। तो चलिए आते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान 101 है कि मनोविज्ञान ब्रूनर ने कहा कि व्यवस्थापन इस प्रकार का आयोजन है जिसमें डैश होती है। तो क्या होती है? मानवीय विवेक, बार बार संशोधन, अवलोकन या फिर जिज्ञासा। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कि मनोविज्ञान ब्रूनर ने कहा है कि व्यवस्थापन इस प्रकार का आयोजन है जिसमें मानवीय विवेक एवं बार बार संशोधन होती है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवस्थापन परिवर्तनों से सामंजस्य स्थापित करता है और प्रायः कहा जाता है कि व्यवस्था करने का अर्थ है डैश। तो सुनियोजित गतिविधि, परिवर्तित स्थितियों की व्यवस्था, अवलोकन की व्यवस्था या फिर कोई नहीं। तो व्यवस्थापन परिवर्तनों से सामंजस्य स्थापित करता है और प्रायः कहा जाता है कि व्यवस्था करने का अर्थ है कि परिवर्तित स्थितियों की व्यवस्था करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निखिल डॉर्सी के अनुसार डैश वह प्रक्रिया है जिसमें कार्य, व्यक्तियों व साधनों में उचित समन्वय स्थापित करना व उत्तरदायित्वों को ठीक से वितरित करना सम्मिलित है। नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है उत्प्रेरक, निरीक्षण, समायोजन एवं संगठन। तो निखिल एवं डॉर्सी के अनुसार क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। निखिल एवं डॉर्सी के अनुसार संगठन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्य, व्यक्तियों व साधनों में उचित समन्वय स्थापित करना व उत्तरदायित्वों को ठीक से वितरित करना सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेस टास्कर के अनुसार संगठन डैश को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि वे पारिवारिक मूल्यों के अनुरूप हो। ऑप्शन ए है नीति, ऑप्शन बी है साधनों, ऑप्शन सी है निर्णय एंड ऑप्शन डी है कल्पना। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो इसका क्या होगा कि ग्रेस टास्कर के अनुसार संगठन नीतियों एवं साधनों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि वे पारिवारिक मूल्यों के अनुरूप हो। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीतियों एवं साधनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉक्स के शब्दों में डैश के द्वारा योजना और उसके कार्यान्वयन में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। यह व्यवस्थापन का सबसे कठिन भाग है और इसमें व्यवस्थापन की कला व विज्ञान दोनों ही आवश्यक होती है। तो अवलोकन, संगठन, नियंत्रण या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नियंत्रण। फॉक्स के शब्दों में नियंत्रण के द्वारा योजना और उसके कार्यान्वयन में सामंजस्य स्थापित किया जाता है।
यह व्यवस्थापन को सबसे कठिन भाग है और इसमें व्यवस्थापन की कला व विज्ञान दोनों ही आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रास और कैंडल ने नियंत्रण के 3 चरण बताए हैं, तो उत्प्रेरक, निरीक्षण, समायोजन या फिर सभी। तो ग्रास एवं कैंडल ने नियंत्रण के, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन हो गया कि ग्रास एवं कैंडल ने नियंत्रण के कितने चरण बताए हैं, तो 3 बताए हैं। तो वो 3 कौन से हैं, तो वो 3 हो जाएंगे उत्प्रेरक, निरीक्षण एवं समायोजन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि न्यूमैन व समर ने अल्प अवधि को लक्ष्य बनाकर चलने से लाभ बताया है। ऑप्शन ए स्पष्ट एवं सार्थक, ऑप्शन बी आशाओं एवं संभावनाओं के मध्य अंतर कम। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट है प्रगति मापक सरल एंड ऑप्शन डी है सभी। ऑप्शन डी है सभी। क्वेश्चन 2 पेज में है, इसलिए हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि न्यूमैन व समर ने अल्प अवधि को लक्ष्य बनाकर चलने से लाभ बताया है। तो ऑप्शन ए है स्पष्ट एवं सार्थक, ऑप्शन बी है आशाओं एवं संभावनाओं के मध्य अंतर कम, ऑप्शन सी है प्रगति मापक सरल एंड ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ सभी आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलन के शब्दों में उत्प्रेरक वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यवस्थापक दूसरे सदस्यों को आवश्यक कार्य में सहयोग हेतु डैश करता है। ऑप्शन ए है प्रेरित, ऑप्शन बी है प्रोत्साहित, ऑप्शन सी है हिम्मत एंड ऑप्शन डी है सहयोग। तो नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में आंसर क्या होगा, तो एलन के शब्दों में उत्प्रेरक वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यवस्थापक दूसरे सदस्यों को आवश्यक कार्य में सहयोग हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेविन ने मूल्यांकन के उद्देश्य बताए हैं। तो परिमाणों का निरीक्षण, अगली योजना का आधार, संशोधन का आधार, ज्ञान की प्राप्ति। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो कूट में इसका आंसर हो जाएगा कि लेविन ने मूल्यांकन के उद्देश्य ये सारे ही बताए हैं। परिमाणों का निरीक्षण, अगली योजना का आधार, संशोधन का आधार और ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्टर्स के शब्दों में जब तक उपलब्धि का स्पष्ट प्रमाण न हो तब तक व्यवस्थापन डैश है। तो गतिहीन है, अग्रसर है, अधूरा है या फिर कोई नहीं। तो वाल्टर्स के शब्दों में जब तक उपलब्धि का स्पष्ट प्रमाण न हो तब तक व्यवस्थापन अधूरा माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कहा है डैश ने कि जब से ईश्वर ने सृष्टि बनाकर सुख व संतोष का अनुभव किया तब से कार्य को भली भांति पूर्ण करने पर अधिक संतोष प्राप्त हुआ। यह अनुभव गृहिणी महसूस करती है। तो एलन सेटल के अनुसार, वाल्टर्स के अनुसार, ग्रास एवं कैंडल के अनुसार या फिर कोई नहीं।
तो यह किसने कहा है? तो यह एलन सेटल ने कहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि एलन सेटल ने कहा है कि जब से ईश्वर ने इस सृष्टि बनाकर सुख व संतोष का अनुभव किया, तब से कार्य को भली भांति पूर्ण करने पर अधिक संतोष प्राप्त हुआ और यह अनुभव गृहिणी महसूस करती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम मूल्यांकन कर सकते हैं तो सतही सर्वेक्षण करके, गहन मूल्यांकन करके। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो हम मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? तो हम इन दोनों ही तरीकों से मूल्यांकन कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। सतही सर्वेक्षण एवं गहन मूल्यांकन, इन दोनों के थ्रू हम मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाले तत्व हो सकते हैं। तो स्वयं का मूल्यांकन, व्यवस्था प्रक्रिया का मूल्यांकन, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो हम मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाले तत्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे स्वयं का मूल्यांकन एवं व्यवस्था प्रक्रिया का मूल्यांकन, दोनों ही। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार निर्णय प्रक्रिया का अर्थ है कि किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी स्थिति से निपटने के लिए डैश का चयन, तो साधनों का चयन, व्यक्तियों का चयन, संगठनों का चयन, या फिर विकल्पों का चयन। तो क्वेश्चन नंबर है 114, हम थोड़ा देख लेते हैं। इसके कूट में आंसर तो नहीं है, कहीं नहीं है। तो निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार निर्णय प्रक्रिया का अर्थ है कि किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी स्थिति से निपटने के लिए डैश का चयन करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, विकल्पों का। निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार निर्णय प्रक्रिया का अर्थ है कि किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी स्थिति से निपटने के लिए विकल्पों का चयन करना आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः पुष्प सज्जा के लिए पौधों की सामग्री फूलदान की लंबाई से डैश गुनी चाहिए होती है। तो कितनी गुनी चाहिए होती है? 12 गुनी, 10 गुनी, 8 गुनी, या फिर 6 गुनी। तो सामान्यतः पुष्प सज्जा के लिए जो पौधों की सामग्री फूलदान की लंबाई से, ऑप्शन नंबर ए, 12 गुनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प सज्जा में पौधों की सामग्री फूलदान की चौड़ाई की डैश गुनी होनी चाहिए। तो 4 गुनी, 3 गुनी, 2 गुनी, या फिर 1 गुनी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 1 गुनी। पुष्प सज्जा में पौधों की सामग्री फूलदान की चौड़ाई की 1 गुनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापानी शैली में डैश प्रमुख रेखाएं होती हैं। तो 4, 3, 2, या फिर 1। तो जापानी शैली में कितनी प्रमुख रेखाएं होती हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 3। जापानी शैली में 3 प्रमुख रेखाएं होती हैं, शिन, शो और हाई की। शिन किसे प्रदर्शित करता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शिन स्वर्ग को प्रदर्शित करता है, शो मनुष्य को प्रदर्शित करता है, और हाई की पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। और ये कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो शिन जो कि स्वर्ग को प्रदर्शित करता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। शो जो कि मनुष्य को प्रदर्शित करता है, ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। और हाई की जो कि पृथ्वी को प्रदर्शित करता है, ये 75 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुष्प सज्जा में अनुरूपता रेखा और पुष्प डैश के माध्यम से होना चाहिए। तो पत्रियों के, फूलदान के, पुष्प रंग के, या फिर वातावरण के। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, और कूट में इसके आंसर हो जाएगा ये सारे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुष्प सज्जा में अनुरूपता रेखा, पुष्प, पत्रियों, फूलदान, पुष्प रंग, वातावरण के माध्यम से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय की सीमा सभी गृहिणियों के लिए समान है, किंतु उनकी डैश अपने अपने परिवार की स्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न है। तो आशाएं, उम्मीदें, ख्वाहिशें एवं मांगे।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मांगे। समय की सीमा सभी गृहिणियों के लिए समान है, किंतु उनकी मांगे अपने अपने परिवार की स्थितियों के अनुरूप अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण पुष्प सज्जा की आकृति देखी जाए वह आत्मगत हो, इसलिए डैश उत्पन्न किया जाता है। तो रंग, लय, समायोजन या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे कि संपूर्ण पुष्प सज्जा की जो आकृति है देखी जाए वो आत्मगत हो, इसलिए लय उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोर रचना की पत्तियां कोमल फूलों के साथ तथा कोमल रचना वाली पत्तियां कठोर फूलों के साथ उपयोग करके डैश का प्रयोग किया जाता है। तो बल का, संतुष्टि का, समायोजन का या फिर लय का। तो यहाँ पे बल का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बल का, कठोर रचना की पत्तियां कोमल फूलों के साथ तथा कोमल रचना वाली पत्तियां कठोर फूलों के साथ उपयोग करके बल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सज्जा का डिजाइन डैश से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो स्थान, कार्य, कोने या फिर लंबाई। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो सज्जा का सिद्धांत, सज्जा का जो डिजाइन है ये स्थान एवं कार्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्थान एवं कार्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइनिंग टेबल की पुष्प सज्जा डैश होनी चाहिए। तो छोटी होनी चाहिए, नीची होनी चाहिए, बहुमुखी होनी चाहिए या फिर सभी होनी चाहिए। तो जो डाइनिंग टेबल है इसकी पुष्प सज्जा कैसी होनी चाहिए। तो डाइनिंग टेबल की पुष्प सज्जा छोटी, नीची और बहुमुखी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैठक कक्ष की पुष्प सज्जा डैश हो तो अच्छा है। बड़ी, एक पक्षीय, उत्तम माप या फिर अनुपात। तो जो बड़ी बैठक कक्ष की पुष्प सज्जा है वो उत्तम माप में हो तो अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कूट में आंसर देना था, हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो बैठक कक्ष की पुष्प सज्जा है ये बड़ी और एक पक्षीय हो तो अच्छा होता है। नीचे हमें कूट में आंसर देना था जो कि नेक्स्ट पेज में था। तो बैठक कक्ष की पुष्प सज्जा बड़ी हो और एक पक्षीय होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सज्जा में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री सज्जा के डैश को प्रभावित करती है। तो आकार को, वातावरण को, डिजाइन को या फिर कोई नहीं। तो सज्जा में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री सज्जा के डिजाइन को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिन होल्डर में टहनी स्थिर करते समय ध्यान रखना होता है डैश का। तो टहनी के केंद्र का, कोण का, टहनियों को न टकराने का या फिर पिन होल्डर न दिखने का। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए।
पिन होल्डर में टहनी स्थिर करते समय ध्यान रखना होता है हमें टहनी के केंद्र का, कोण का, कि वो सही कोण पे लगे, टहनियों को न टकराने का और पिन होल्डर न दिखे, इसका इन सब का हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों को काटते समय डैश का विशेष ध्यान चाहिए। तो किसका विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो समय का, वाष्पोत्सर्जन का, मतलब कि वाष्पोत्सर्जन का, पत्तियों पर रासायनिक क्रिया का, तने के छोर जलने का। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए। फूलों को काटते समय हमें समय का ध्यान रखना ही तो जरूरी है ही, क्योंकि नेचुरली कहा जाता है कि शाम के समय नहीं काटा जाता है। वाष्पोत्सर्जन का भी ध्यान रखा जाता है और पत्तियों पर रासायनिक क्रिया का भी ध्यान रखा जाता है और तने के छोर के जलने का भी। बहुत बार ये कहा भी जाता है कि फूलों की जो टहनियाँ होती हैं लगाने के लिए अगर कहीं काटना होता है तो हमें उसे तिरछी काटनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्ती को मोड़ने के लिए इसमें हमेशा डैश में धीरे से मोड़े ताकि जल नलिकाएं क्षतिग्रस्त ना हो। तो लंबाई में, चौड़ाई में, सीमित में या फिर टेढ़े में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पत्ती को मोड़ने के लिए इसे हमेशा ऑप्शन नंबर ए लंबाई में मोड़ना चाहिए ताकि जो जल नलिकाएं हैं ये क्षतिग्रस्त ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि कठोर फूलों के संरक्षण हेतु पानी में डैश डालें। तो एस्पिरिन, नमक, गंगाजल या फिर गुलाब जल। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो कठोर फूल के संरक्षण हेतु पानी में एस्पिरिन एवं नमक डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोमल फूल संरक्षित किए जा सकते हैं डैश से। तो नमक से, शक्कर से, विनेगर से या फिर हल्दी से। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कठोर फूल संरक्षित किए जा सकते हैं नमक एवं शक्कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाब फूल को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो टेल्कम पाउडर का, चंदन पाउडर का, कोयले के पाउडर का या फिर कोई नहीं। तो गुलाब के फूल को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए कोयले के पाउडर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प सज्जा में जल नहीं बदला जाता क्योंकि फूल के डैश का अधिक अपव्यय हो जाता है। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन ए है समायोजन, बी है शक्ति, डी सी है ठंड और डी है जल प्रवाह। तो पुष्प सज्जा में उसके जो जल है उसे परिवर्तित नहीं किया जाता, बदला नहीं जाता, क्योंकि उसका क्षय हो जाता है। तो किसका? तो समायोजन का, शक्ति का, ठंड का एवं जल प्रवाह का। ऑप्शन नंबर ए सही है। नीचे में कूट में आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दियों में टहनी का डैश भाग पानी में डूबा होना चाहिए। तो 1/4 भाग, 1/2 भाग, 3/4 भाग या फिर पूरा भाग। तो सर्दियों में टहनी का कितना भाग पानी में डूबा होना चाहिए? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 3/4 भाग पानी में डूबा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों में पुष्प सज्जा की जो टहनी है इसका कितना भाग पानी के अंदर रखा जाता है? तो 1/2 भाग, मतलब 1.5 भाग, और 1 भाग, 0.5 भाग या फिर पूरा भाग। तो गर्मियों में कितने भाग पानी के अंदर टहनी के रखे जाते हैं पुष्प सज्जा में? तो यहाँ पे 1.5 भाग रखे जाते हैं। 1.5 भाग उसके रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्णय लेने का अर्थ है किसी समस्या के समाधान के लिए व किसी स्थिति से निपटने के लिए कई डैश में से किसी एक का चयन। तो दर्शन, विवाद, विकल्पों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे विकल्प। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि निर्णय लेने का अर्थ है किसी समस्या के समाधान के लिए व किसी स्थिति से निपटने के लिए कई विकल्पों में से किसी एक का चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णय व्यक्ति अथवा परिवार के डैश को ही अभिव्यक्त करते हैं। तो साधनों को, मूल्यों को, आचरण को या फिर कोई नहीं। तो जो निर्णय है, निर्णय व्यक्ति अथवा परिवार के मूल्यों को अभिव्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के अनुसार निर्णय लेना कई कार्यविधियों, डैश के अनुसार निर्णय लेना कई कार्यविधियों में से एक का चयन है अथवा किसी को भी अंगीकार न करना। निकिल एवं डार्सी के द्वारा कहा गया है, ग्रास एवं कंडल के द्वारा कहा गया है, स्लेटर के द्वारा कहा गया है या फिर विंसेंट के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रास एवं कैंडल के अनुसार निर्णय लेना कई कार्यविधियों में से एक का चयन है अथवा किसी को भी अंगीकार न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्णय और मूल्यों का संबंध है कि मूल्य निर्णयों के डैश करते हैं। तो आधार, क्रियान्वयन, अनदेखी या फिर बाधक। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निर्णय और मूल्यों का संबंध है, मूल्य निर्णयों के आधार एवं क्रियान्वयन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवस्थापन एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें वे कार्य आते हैं जिनसे डैश की प्राप्ति होती है। तो संतुष्टि, लक्ष्य, मूल्य एवं आत्मबल। तो यहाँ हो जाएगा कि व्यवस्थापन एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें वे कार्य आते हैं जिनसे लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदतें हमारा काफी डैश बचाती हैं जो नई स्थितियों से निपटने में लगाया जा सकता है। तो समय, शक्ति, धन, सोच। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आदतें हमारा काफी समय एवं सोच बचाती है, समय एवं सोच बचाती है जो कि नई परिस्थितियों से निपटने में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्प डैश को जन्म देते हैं। तो भाव को, विश्वास को, निर्णय प्रक्रिया को या फिर कल्पना को। तो जो विकल्प है ये निर्णय प्रक्रिया को जन्म देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक का बाउंस करना सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति को डैश हो सकती है। चेक का बाउंस करना सेक्शन 138 के अंतर्गत व्यक्ति को हो सकती है। तो जेल, फाइन, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेल। चेक का बाउंस करना ये सेक्शन 138 के अंतर्गत आता है और कौन सी संस्था के द्वारा, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति को जेल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि कला मनुष्य के जीवन व व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। कला का अर्थ किसी वस्तु की डैश है। तो सुंदरता, कीमत, सुव्यवस्था या फिर सजावट। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में इसका आंसर क्या होगा? कला मनुष्य के जीवन व व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। कला का अर्थ किसी वस्तु की सुव्यवस्था एवं सजावट है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुव्यवस्था एवं सजावट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समाज व देश की सभ्यता व संस्कृति को उसकी डैश द्वारा ही जाना जा सकता है। तो भाषा, भाषा, कलाकृतियां, नेताओं या फिर कोई नहीं। तो किसी समाज व देश की सभ्यता संस्कृति को उसकी कलाकृतियों के द्वारा ही जाना जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ने कहा है कि कला दमित वासनाओं का उन्नयन है। तो किसके द्वारा कहा गया है? तो ग्रासियम कैंडल के द्वारा, निकोलियम डॉर्सी के द्वारा, फ्रायड के द्वारा या फिर कोई नहीं। तो किसने कहा है कि कला दमित वासनाओं का उन्नयन है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी लग रहा है और आ भी सकता है। तो ये फ्रायड के द्वारा कहा गया है कि कला दमित वासनाओं का उन्नयन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक सौंदर्य ईश्वरीय सौंदर्य का आभास है और डैश उसी आभास को पुनरावृत्ति है। तो प्रार्थना, जिज्ञासा, तारीफ या फिर कला। तो प्राकृतिक सौंदर्य ईश्वरीय सौंदर्य का आभास है और उसी आभास की पुनरावृत्ति है। तो नीचे ऑप्शन दे रखा है प्रार्थना, जिज्ञासा, तारीफ या फिर कला। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी कला। प्राकृतिक सौंदर्य ईश्वरीय सौंदर्य का आभास है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और कला उसी अभ्यास की पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश मनुष्य की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति तथा जीविकोपार्जन का माध्यम, आनंददायिनी, स्फूर्तिदायिनी अवकाश के क्षणों का सदुपयोग तथा उसके मन की सहज अभिव्यक्ति है। ऑप्शन ए है कल्पना, ऑप्शन बी है गुस्सा, ऑप्शन सी है कला एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कला मनुष्य की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति तथा जीविकोपार्जन का माध्यम, आनंददायिनी, स्फूर्तिदायिनी अवकाश के क्षणों का सदुपयोग तथा मन की सहज अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कला के मुख्य सिद्धांत है। तो अनुरूपता, संतुलन, अनुपात, लय एवं दबाव। हमें नीचे कूट में आंसर देना है और कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कला के मुख्य सिद्धांत हो जाएंगे अनुरूपता, संतुलन, अनुपात, लय एवं दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुरूपता कला का वह सिद्धांत है जो किसी वस्तु या विचार के चयन और व्यवस्था में डैश का भाव उत्पन्न करता है। तो संवेग का, उल्लास का, एकता का या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे कि अनुरूपता कला का वह सिद्धांत है जो किसी वस्तु या विचार के चयन और व्यवस्था में एकता का भाव